आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी और कोरोना महामारी के बाद ये देश का दूसरा बजट है। ये बजट ऐसे वक्त पर आ रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है और इसी वजह से आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों तक हर कोई इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए है। वहीं सरकार के लिए भी महंगाई पर लगाम लगाने के साथ साथ हर वर्ग की जरूरत को पूरी करने वाला बजट पेश करने की चुनौती है। हर साल बजट तो हम लोग देख लेते हैं और अपने मतलब की बात कई लोग निकाल भी लेते हैं या किसी से समझ लेते हैं, लेकिन बजट होता क्या है ये शायद हम में बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो कोशिश करते हैं ये देखने समझने की कि बजट का मतलब क्या होता है, ताकि बजट का भाषण जब हम सुने तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। बजट में सरकार यह बताती है कि पैसा किस चीज पर खर्च किया जाएगा और उस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। सिंपल, सीधा सा मतलब है। तो 2022 का बजट आने से पहले समझते हैं कि 2021 के बजट में क्या बताया गया था। पहली बात तो यह याद रखनी है कि बजट के लिए साल जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में शुरू होता है। यानी 2021 का जो बजट था वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए था। तो 2022 का जो बजट होगा वो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए होगा। तो 2021 के बजट में भी बताया गया था कि 2021 में सरकार पैसे कहां खर्च करेगी और पैसा कहां से आएगा। टोटल बजट था 35 लाख करोड़ रुपए का। 35 लाख करोड़, यानी सरकार ने प्लान किया था कि 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसमें हमारे घर के बजट से उल्टा फंडा होता है। घर के बजट में तो हम ये देखते हैं ना कि कमाई कितनी है और उस हिसाब से खर्चा प्लान करते हैं। सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार उल्टा करती है। सरकार पहले खर्चे प्लान कर लेती है और फिर देखती है कि कमाई कितनी होगी। तभी तो कहते हैं बजट का घाटा। आपके घर का बजट घाटे का बजट थोड़ी होता है। जो पैसा होता है वो आप खर्च करते हैं, लेकिन सरकार का बजट घाटे का बजट होता है। सरकार खर्चा प्लान कर लेती है और कमाई उतनी नहीं होती तो उधारी ले लेती है। यानी खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, और बाकी का ले लो कर्जा। तो 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा प्लान किया गया था बजट में। अब देखिए ये 35 लाख करोड़ कहां खर्च करने का प्लान था। सबसे ज्यादा खर्चा तो है ब्याज का। जी हां, ब्याज। जो ये हर साल सरकार घाटे का बजट बना बनाकर कमाई से ज्यादा का खर्चा करती आ रही है, तो देश पर चढ़ चुका है बहुत ज्यादा कर्जा, और कर्ज का ब्याज चुकाना तो पड़ता है। तो पूरे खर्च का 20% 2021 में ब्याज चुकाने के लिए रखा था। यानी हर 1 रुपए में 20 पैसे पिछले कर्ज का ब्याज ही चुकाने के लिए अलग रखा था। 35 लाख करोड़ रुपए में 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए। तो 7 लाख करोड़ रुपए तो ये अलग हुए 35 लाख करोड़ से। इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा था राज्यों का। जितना भी टैक्स केंद्र सरकार जुटाती है उसको राज्य सरकारों को भी बांटना पड़ता है। हर राज्य का हिस्सा होता है टैक्स में। और टैक्स से मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता। कई लोग ये गलतफहमी पाल के बैठते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, इतने सारे लोग टैक्स नहीं देते। अरे भाई, टैक्स तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी देता है। हर चीज पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता? तो वो भी तो टैक्स है। गरीब भी अगर कुछ लेता है तो जीएसटी देता है। यानी सब लोग टैक्स देते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता, जीएसटी होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारा टैक्स जो केंद्र सरकार के पास जाता है उसका हिस्सा फिर राज्यों में बांटा जाता है। तो यह प्लान था कि टैक्स का जो हिस्सा राज्यों को देना है वो 2021 में हिस्सा 2021 के कुल खर्चे का 16% बैठेगा। यानी हर रुपए में 16 पैसे राज्यों को दिए जाएंगे। यानी टोटल 35 लाख करोड़ में 5.5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ राज्यों के। तो एक बार फिर देखिए, 35 लाख करोड़ में 7 लाख करोड़ रुपए हुए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ हुआ राज्य सरकारों का टैक्स का हिस्सा। मतलब 35 लाख करोड़ में ये दोनों मिलाकर हुआ 12.5 लाख। बाकी बचे 22.5 लाख करोड़। बाकी बचे 22.5 लाख करोड़। इसमें भी राज्यों की इकाइयों को फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा देना होता है। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी इकाइयां हैं?
तो बहुत सारी होती हैं, जैसे पंचायतें, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह, इन सबको भी केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। फिर आपदा में काम करने वाली इकाइयां होती हैं, जैसे एसडीआरएफ, पूर्वोत्तर के राज्यों को ग्रांट वगैरह भी दिए जाते हैं केंद्र से। ऐसे तमाम खर्चे होते हैं जो राज्यों की इकाइयों को जाते हैं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, और ये खर्चे 2021 के लिए प्लान किए गए थे टोटल खर्चे का 10%, यानी 35 लाख करोड़ में 3.5 लाख करोड़ इसके लिए थे। तो 7 लाख करोड़ ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ राज्यों का टैक्स में हिस्सा, और 3.5 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, जैसे पंचायत, नगर निगम वगैरह। यह कुल हुआ 16 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ में 16 लाख करोड़ यह हो गए, बाकी बचे 19 लाख करोड़। इसके अलावा एक बड़ा खर्चा होता है केंद्र सरकार का पेंशन का। रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बजट का 5% खर्च होना था 2021 में, यानी 35 लाख करोड़ में 2.25 लाख करोड़। तो बाकी बचे 19 लाख करोड़ में 2.25 लाख करोड़ तो हो गए पेंशन के, तो बचे 17.25 लाख करोड़। इनमें भी बड़ा खर्चा आता है सब्सिडी का, खाने की सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, तेल पर सब्सिडी, कई तरह की सब्सिडी जो सरकार देती है, उस पर खर्चा भी तो आता है। वो खर्चा पिछले बजट में रखा था कुल खर्चे का 9%, यानी 35 लाख करोड़ टोटल में लगभग 3.25 लाख करोड़। तो जो हमारे हिसाब से खर्चे बचे थे, हिसाब में बचे थे 17.25 लाख करोड़, उनमें 3.25 लाख करोड़ तो सब्सिडी में खर्च हो जाने थे, तो बाकी बचे 14 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ से हमने शुरू किया था, फिर समझिए 35 लाख करोड़ से हमने शुरू किया था, लेकिन अभी तक तरह तरह की योजनाओं पर खर्च पर पहुंचे भी नहीं है, और 21 लाख करोड़ रुपए का हिसाब पूरा हो गया है। 7 लाख करोड़ रुपए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को टैक्स का हिस्सा, 3.5 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, 2.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के, ये सब मिला के 21 लाख करोड़ हो गया, बचे 14 लाख करोड़। इसमें बड़ा हिस्सा जाता है रक्षा के लिए, यानी सेना के लिए, कुल खर्च का 8%, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़। 3.25 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए निकाल के बचे 11.25 लाख करोड़ रुपए। अभी खर्चा शुरू नहीं हुआ, ये सब पूरा होने के बाद 11.25 लाख करोड़ रुपए बचे। अब बारी आती है केंद्र सरकार की योजनाओं की, जो बजट में सुनते हैं ना हम, यानी स्वास्थ्य के लिए योजना, सड़क के लिए योजना, किसानों की योजना, स्वच्छ भारत के लिए योजना वगैरह वगैरह। 2 तरह की होती हैं योजनाएं। एक तो वो जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, जिनमें सीधा केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है और केंद्र सरकार ही योजना को लागू करती है, इनको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। दूसरी होती हैं वो जो राज्य सरकारें लागू करती हैं, लेकिन पैसा केंद्र सरकार देती है, इनको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। केंद्र की अपनी योजनाओं के लिए 2021 में रखा था कुल खर्च का 13% हिस्सा, यानी हर रुपए में 13 पैसे, मतलब 35 लाख करोड़ में 4.5 लाख करोड़। और जो योजनाएं राज्यों के जरिए लागू होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनके लिए रखा था 9% पैसा, यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए। मतलब जो हमारे हिसाब से 11.25 लाख करोड़ रुपए बचे थे ना हम हिसाब में, उनमें सरकार की योजनाओं के लिए रखे 4.5 प्लस 3.25, यानी 7.25 लाख करोड़ रुपए। तो कुल 35 लाख करोड़ में बचे 3.5 लाख करोड़, यानी 10%, जो अन्य खर्चों के खाते में जाना था। अन्य अदर एक्सपेंडिचर 10%, 3.5 लाख करोड़। ऐसे बटे थे ये 35 लाख करोड़। एक बार फिर समझते हैं, 35 लाख करोड़ टोटल, 7 लाख करोड़ रुपए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को टैक्स का हिस्सा, 3.5 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, 2.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सेना के लिए, 4.5 लाख करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार लागू करती है, और 3.25 लाख करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए जिनका पैसा केंद्र सरकार देती है लेकिन लागू राज्य सरकारें करती हैं। और लास्ट में 3.5 लाख करोड़ के अन्य खर्चे। 35 लाख करोड़ का खर्चा तो प्लान कर लिया सरकार ने, लेकिन ये 35 लाख करोड़ आने कहां से थे, उसका भी प्लान पेश किया जाता है बजट में। तो एक तो ये खर्चा, फिर आते कहां से, कि पैसा आएगा कहां से। पिछले साल भी बताया गया था कि 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कहां से पूरा होगा। आप सोच रहे होंगे टैक्स से आएगा और कहां से आएगा, तो आपकी सोच सही है, लेकिन पूरा पैसा टैक्स से नहीं आ पाता।
टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा होना था जीएसटी का 15%, मतलब कुल 35 लाख करोड़ खर्चे का 15% आने का प्लान था जीएसटी से, यानी 5.25 लाख करोड़। दूसरा बड़ा हिस्सा आना था इनकम टैक्स से 14%, यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, और तीसरे नंबर पर कंपनियों से जो उनके मुनाफे पर टैक्स लिया जाता है वो, उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। 35 लाख करोड़ के खर्चे के लिए 13% हिस्सा वहां से, यानी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉरपोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 15.25 लाख करोड़ रुपए। 35 लाख करोड़ के टोटल खर्चे के लिए 15.25 लाख करोड़ रुपए ये हो गए। बाकी जुटाने थे 20,25,000, माफ कीजिएगा, 20.25 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर आता है केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज से जुटाना था कुल खर्चे का 8%, यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़ और एक्साइज से 3.25 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 17.5 लाख करोड़ रुपए। 35 लाख चाहिए, 17.5 ये हो गए। इसके अलावा एक और टैक्स होता है जो केंद्र सरकार लेती है, वो होता है कस्टम्स। कस्टम्स का हिस्सा रखा था बजट में 3%, यानी 1 लाख करोड़ रुपए। तो टैक्स के टोटल हो गए 18.5 लाख करोड़ रुपए। एक बार फिर देखते हैं, जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 2.25 लाख करोड़ और कस्टम्स के 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 18.5 लाख करोड़। इसके अलावा भी सरकार की कमाई होती है। यह टैक्स हो गया। टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। केंद्र सरकार राज्यों को कर्ज देती है, उसका ब्याज मिलता है केंद्र को राज्यों से। इतनी सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो अपने मुनाफे का हिस्सा देती हैं सरकार को, पब्लिक सेक्टर कंपनियां। टोल मिलता है हाईवे से, बिजली सप्लाई से कमाई होती है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो केंद्र सरकार देती है, उनसे कमाई होती है। यह सब मिलाकर होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुल खर्चे का 6% यहां से आना था, यानी 35 लाख करोड़ का 6%, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा भी एक कमाई होती है जिसको कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब ये क्या है? यानी जो संपत्ति बेचकर पैसा मिलता है सरकार को, प्लस जो कर्ज जो राज्यों को दिया वो जब वापस मिलता है। एक तो ब्याज मिलता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन कर्जाई जब वापस मिलता है मूल, तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। संपत्ति बेचकर मतलब सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश, तो राज्यों को दिया लोन वापस मिलने का और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का हिसाब रखा था टोटल में 5%, यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 3.25 लाख करोड़, कस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए टैक्स के 18.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू के मिलाकर हो गए 20.5 लाख करोड़ रुपए। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी हिस्सेदारी बेचकर मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 22 लाख करोड़ रुपए। टोटल खर्चा 35 लाख करोड़ का बजट था और कमाई का प्लान था 22 लाख करोड़ का। बाकी के 36% यानी 1/3 से भी ज्यादा, यानी 13.25 लाख करोड़ रुपए आने थे उधार से। जी हां, उधार। जैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, कर्ज लेती है, तरह तरह से उधार लेकर सरकार पैसे जुटाती है, वो सब इस हिस्से में जाता है, जिसको मोटे तौर पर सिर्फ समझने के लिए हम कह रहे हैं उधार। तो ऐसे प्लान था 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पैसे जुटाने का। जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 3.25 लाख करोड़, कस्टम्स के 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर टैक्स के 18.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू के मिलाकर हो गए 20.5 लाख करोड़ रुपए। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी हिस्सेदारी बेचकर मिले 2.25 लाख करोड़ मिलाकर हो गए 22 लाख करोड़ रुपए और बाकी का 13.25 लाख करोड़ रुपया लेना था उधार। टोटल हो गया 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ खर्च करने का बजट और 35 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बजट, ये था 2021 का। ऐसे ही आएगा 2022 का, जिसमें बताया जाएगा कि कितना पैसा खर्च करने का प्लान है और वो पैसा जुटाएगी कहां से सरकार।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। सुबह 9 बजे से लगातार देखिए बूस्टर बजट 2022।